कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, तो भगवान राम कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर हमने अपने शरीर धारण किया, भगवान की कृपा से मनुष्य होनी पाई, और हमने अपना परलोक नहीं संवारा, अपने को भगवान राम के समर्पित नहीं किया, उनका भजन कीर्तन नहीं किया, उनकी याद नहीं किया, सदगुरु की शरण में नहीं गए और जीवन के परम लक्ष्य को पाने से वंचित रह गए, वो व्यक्ति सो परत्र दुख पावे, वो यहाँ भी दुख पाता है, पर माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, इस संसार में भी, इस लोक में और परलोक में भी, और फिर बाद में पछताने के अलावा, पश्चाताप के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो अगर हम दुख को सांसारिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा दुख यही होता है। इसका उत्तर बताया गया है कि नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो अब यहाँ संसार में हम जीवन धारण करते हैं तो हमें जब किसी प्रकार का लाभ होता है तो हमें सुख प्राप्त होता है, और जब हानि होती है तो हमें दुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न बड़ा गहरा है, इसकी अगर गहराई में जाएं तो पहले प्रश्न में कहा गया सबसे बड़ा दुख कौन है, तो बताया गया नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माही। तो ये बताना चाहिए दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और दरिद्रता के सामने जो उसकी अपोजिट में आता है वो आता है कि धन धान से संपन्न होना। तो दरिद्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और वैभव से बढ़कर, संपन्नता से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि दरिद्रता एक पक्ष में है, तो हमें दारिद्र्य का मतलब यहाँ पर समझना चाहिए। दारिद्र्य का तात्पर्य क्या है? दारिद्र्य का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास धन, सांसारिक दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि संपन्न होना चाहिए, पर धन होना चाहिए, ऐसा कहा गया है कि धन का होना बहुत अनिवार्य है, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। लेकिन धन बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। जब हम ईश्वर परायण हो जाते हैं और हमारे पास धन भी होता है तो हम धन से धर्म करते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो धनाभाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दारिद्रता का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सब कुछ है और हमें संतोष नहीं है, हम अस्थि प्राप्ति के भ्रम में लगे हुए हैं। कंस की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम अस्ति था, एक का नाम प्राप्ति था। अस्ति का मतलब संस्कृत में होता है जो हमारे पास है और उसमें आता जाए। बिन संतोष तो न काम न साही, कहा गया है बिना संतोष के कामनाओं की हमारी नष्ट नहीं होती हैं, इच्छाएं हमारी जागृत रहती हैं, और जब तक हमारी कामनाएं बनी रहती हैं, इच्छाएं बनी रहती हैं, तो हमें स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। नहीं संतोष, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। उन्होंने बताया बाबा ने कि सपने में भी हमें सुख नहीं प्राप्त, हमारा स्वप्न भी अच्छा नहीं आएगा, हमें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा अगर हमारी कामनाएं नहीं खत्म हुई। तो अगर हमारी कामनाएं नहीं खत्म होती हैं तो हम अपनी कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ दें, उनके चरणों की प्रीत मांगें और उनके चरणों का अनुराग मांगें। जब हम भगवान की इच्छा करेंगे तो सांसारिक कामनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। तो अनुराग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी कामनाओं को नष्ट कर दें, जो हमारे पास है उसमें हम संतोष करें। संतोषम परमम अस्थाय सुखार्थी संजतो भवेत्। संतोष धारण करके ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है। और अगर हमारे पास धनाभाव है तो इसका कारण यह है, या तो हम गीता के कर्म योग पे नहीं चल रहे हैं, या हमारा भाग्य खराब है, प्रारब्ध में कुछ लेके नहीं आए हैं। तो हमें उद्योग करना चाहिए। उद्योगम पुरुषम ही सिंह मुपेत लक्ष्मी। सिंह की तरह, सिंह अगर उद्योग ना करे तो नहीं सुप्त सिंहस्थ मुखे प्रवसन्ति मृगाः। मृग के, सिंह के मुख में स्वयं ही मृग प्रवेश नहीं कर जाते हैं, उसको उद्यम करना पड़ता है, उसको प्रयास करना पड़ता है। तो अगर सांसारिक दृष्टि से हमें संपन्न होना है, धन से संपन्न होना है, तो हमें उद्योग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी का कहना है कि दरिद्रता सबसे बड़ी वही होती है कि हमें स्वयं पे नियंत्रण नहीं होता है, जो कुछ भगवान हमको देते हैं उसमें संतोष नहीं होता है। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमें संतों का समागम हो जाता है, तो दुर्गा संत समागम, इसका अपोजिट विपरीत पहलू पर दृष्टि डालें तो भगवान कहते हैं कि तुलसी संत समागम सम न लाभ कछु आन।
संतों के मिलने से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा, क्योंकि जब संत मिलते हैं तो हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बिन सत्संग न हरि कथा, और जब कथा सुनने को मिलती है तो हमारा मोह जो है, हमारा ज्ञान है, वो खत्म हो जाता है। ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन होए नहीं राम चरण अनुराग। राम के चरणों में मोह के बिना जो है, मोह के जाने के बिना प्रेम नहीं होता है। और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो भव सागर से पार होना का लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है, परम धाम में जाने का लक्ष्य है, तो लिखते हैं बाबा कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप जाप विरागा। जोग जग जाप कुछ भी कर लो, अगर आपका भाव भगवान के प्रति नहीं है, समर्पण नहीं है, भगवान को आप सर्वस्व नहीं समझते हो, अपना नहीं समझते हो, आप कितने यज्ञ कर लीजिए, कितने योग कर लीजिए, कितने साधन कर लीजिए, कितने कर्म कांड कर लीजिए, परंतु आपका लाभ नहीं होने वाला है। और जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे आप लोग बहुत सुनते आए हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो हमें वो संतों से मिला देते हैं, सत्संग से जोड़ देते हैं। बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है, तो भगवान कृपा करते हैं। विभीषण जी का सत्संग हनुमान जी से हुआ, तो उन्होंने कहा अगर भगवान ने कृपा करी तभी आप तो हमको मिले। और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और सब जगह देखते हैं कि सब राक्षस लोग रहते हैं, एक विभीषण जी का घर देख करके उनको मन में बहुत हर्ष होता है। वो कहते हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु से होए न कारज हानि। साधु व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो कार्य की तो हानि नहीं होती है। और एक बात यहाँ पे गुप्त थी, हनुमान जी का कहने का मतलब था कि उनको भक्तिमती सीता की खोज करनी थी, भक्ति को प्राप्त करना था। और यहाँ सज्जन पुरुष रहता है तो संत के समागम होते ही हमें भक्ति को प्राप्त करने का एक राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। जुगत विभीषण सकल सुनाई, तो सारी युक्ति बताई कि आपको भक्ति को कैसे प्राप्त करना है। खुद दुखी थे, परेशान थे, हनुमान जी से कह रहे हैं तात करो में जान ये ना था, करी है कृपा भान कर ना था, तामस तन कुछ साधन नाही, पीतन पच सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरे पर भगवान ने कृपा करी है, हम भगवान की याद करते रहते हैं। देखो भगवान हमारे पर कब कृपा करते हैं कि उनके अंदर हीनता थी, हीन भावना थी कि हम तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तामस शरीर है, तामसी शरीर होते हुए भगवान का भजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। तो पूर्व जन्म में भी भगवान के भक्त थे, पूर्व जन्म में राजा प्रताप भानु के मंत्री थे, उनका नाम धर्म रुचि था। धर्म रुचि का तात्पर्य होता धर्म में रुचि रखना, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही वो राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी वो भगवान के भक्त हुए। और हनुमान जी के कहते हैं कि मुझे अनाथ जान करके हमारे ऊपर क्या कभी भगवान कृपा करेंगे। तो संत, और हनुमान जी से बड़ा संत कोई नहीं है। यद्यपि कहा जाता है हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, लेकिन वो संत भी हैं। और संत मिलने का मतलब है कि हमें परमात्मा मिल गए। बाबा कहते हैं जाने संत अनंत समाना, संत ही अनंत के समान होता है। और भगवान तो कहते हैं कि हमसे ज्यादा संतों को महत्व दीजिए। एक बार सनकादि ऋषि आए अयोध्या में भगवान राम से मिलने के लिए, राम राज्य के उपरांत। तो सनकादि ऋषि से मिलने के लिए बाद भगवान कहें कि आपके दर्शन के बाद तुम्हारे तरफ जाएं अग खीसा। संपूर्ण प्रकार के जितने पाप होते हैं, बड़े बड़े पाप जो होते हैं, आपके दर्शन से चले जाते हैं। तो संतों के दर्शन मात्र से जब हमारे पाप चले गए, तो पाप चले गए तो हमें दुख तो होगा नहीं, हमें सुख होगा। जीवन की धन्यता इसी में है। तो हमें यह सोचना है कि हमें सुख कैसे होगा। क्या हमें वैभव प्राप्त करके सुख होगा? वैभव से अगर सुख होता तो फिर बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े वैभवशाली लोग जो है अपने वैभव से ऊब जाते हैं, फिर वृंदावन चले जाते हैं, संतों के शरण में चले जाते हैं, कहते हैं भगवान हम सांसारिक वैभव भोगते भोगते ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, अब हमें भगवान की शरण में ले चलो, परमात्मा की शरण में ले चलो। मनु शत्रुपा, मनु जी के बारे में लिखा है कि होय न विषय विराग, भवन बसत भाच उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग, जीवन गयो हरि भजन बिनु। उनके हृदय में बहुत हुआ कि भवन में रहते हुए राजकाज करते हुए चौथापन आ गया, और अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया, राजकाज में उलझे रहे। ये बात उनकी भगवान की प्रेरणा से उनके अंतरात्मा में बस गई, और राजकाज छोड़ करके हर हित आप गवन बन की ना, भगवान के लिए उन्होंने राज छोड़ दिया। मंदोदरी रावण को समझाती है, कहती है कि ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं कि चौथेपन में नृप जो है कानन जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तो वहां ताश भजन कीजिए तहाँ भरता।
वहां जाकर के भगवान का भजन कीजिए। जो पालक करता संघरता, जो पालक है, पालन पोषण करने वाला है, करता है, संहार करने वाला है, उसका भजन कीजिए। तो संतों से बढ़कर, संतों के मिलन से बढ़कर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। तो स्वर्ग का, अपवर्ग का, मोक्ष का, सब सुखों से सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जब हमारे अपराध खत्म हो जाएंगे, पापों को नष्ट हो जाएगा, तो हमें सुख की खोज नहीं करनी है। दुख हमारे खत्म हो जाएंगे। जैसे दुख खत्म होंगे, जैसे बादल हट जाते वैसे सूर्य का प्रकाश आ जाता है। तो दुख रूपी बादल जब हट जाएंगे तो सुख रूपी सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। और संतों के मिलन से, संतों के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। आपने तो वचन सुना होगा कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तुझे हंस करेंगे, खुल जाए तेरे भाग रे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जब हमें संत का समागम होता है, संत मिल जाते हैं, तो संत का मिलना का मतलब है कि संत का शरीर ही परोपकार के लिए होता है। उनसे कहना नहीं पड़ता है कि आप हमारा उपकार करिए, वो भगवान एक बार मिला दें, बस संत जो है परोपकार के लिए संसार में आते हैं और परोपकार करते हैं, जीवों को करने तारने का अवसर देते हैं, मंत्र देते हैं। यहीं पर अपनी हम वाणी को विराम देते हैं। सभी को राधे राधे।